का मरहम बना दिया। और मरहम हम सब लोगों के लिए, जो हमारे को तकलीफ है, जो हमारे को प्रॉब्लम है, जो दुख है, जो भी हमारी दुविधा है, उसको मिटाने के लिए शरीर का मरहम बनाया। कहा है अपनापन, अपनेपन का अपनापन अक्सर देते हैं, अपने तन का मरहम बनकर ये जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तुम इनके पास चले आना है। हिम्मत के धागे टूटे तुम इनके पास चले आना। ये हौसलों के दर्जी हैं, मुक्त रफू कर देते हैं। ये हौसलों के दर्जी हैं, मुक्त रफू कर देते हैं। ये ऐसे हमारे दयालु दुर्गा महाराज हैं। जाने के बाद में भी आज अपने बच्चों को सत्संग की खुराक हम सबको बुला करके एकत्रित करके दे रहे हैं। और भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है प्रेमियों, शास्त्र कहता है आवश्य ही भोक्त वयम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम किए कर्म जन्म को सतैर। अवश्य ही हमको तुमको सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये शास्त्र कहता है ना भुक्तम कर्म जन्म कोट सतैर भी, बगैर भोगे कर्मों के फल से छुटकारा नहीं होता है, चाहे इसके लिए करोड़ों जन्म क्यों न लेना पड़े। हम सब जानते हैं अगर कोई दुख हो तो हम कहते हैं हमारे ही प्रारब्ध का कोई खेल है, जो हमने किया है वो ही हम भर रहे हैं। और शास्त्र भी ऐसा कहता है, लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है प्रेमियों, ये भी शास्त्र का प्रमाण है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रत्नाकर डाकू जिसका काम डाका डालने का, जिसका काम लोगों को परेशान करने का, लेकिन संत महापुरुषों की जब दया हुई, जब कृपा हुई, जब इनकी छत्र छाया हुई, तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हजारों जन्मों का किया हुआ पाप भक्ति में प्रवेश करते ही खत्म हो गया और वाल्मीकि ब्रह्म के समान बन गए। भक्ति मार्ग ये वो भक्ति मार्ग है प्रेमियों, ये छोटी मोटी बात नहीं है। हम सब इसीलिए हमको सौभाग्यशाली कहा जाता है कि हम सब सौभाग्यशाली हैं। और ये संत महापुरुष कितने दयालु हैं, कितनी कृपा करते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। भगवान के भगत कहते हैं कि मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि राम से अधिक ये राम के दास जो संत महापुरुष हैं, जो एक डाकिया का काम करते हैं, डाकिया का काम करते हैं, उनका पैगाम लेकर के आते हैं, तो राम से अधिक राम कर दासा। राम के दास तो उनसे भी बड़े हैं। राम सिंध घन सज्जन धीरा, राम सागर के समान है, सज्जन धीरा। और आप सब भगत जो धीर पुरुष है, जो भक्त है, चंदन तर हर संत समीरा। जिस प्रकार से चंदन का वृक्ष बड़ा खुशबूदार होता है, सागर बहुत गहरा होता है, लेकिन सागर हमारे पास आकर के हमारी प्यास थोड़ी बुझा सकता है।
बादल में वो पावर है कि उसी सागर का पानी ला करके हम सबके खेतों में, हम सबके घरों में, हम सबकी प्यास बुझाते हैं। और एक विशेषता और है कि सागर का पानी खारा होता है और बारिश का पानी मीठा होता है। राम सिंध घन सज्जन धीरा, चंदन तर हर संत समीरा। और भगवान चंदन का वृक्ष है जो हर समय खुशबू देते रहते हैं। भगवान चंदन का वृक्ष है, हर समय खुशबू देते हैं, लेकिन खुशबू एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। कैसे चली जाएगी भाई? यहाँ है तो यही रहेगी। संत समीरा, और ये संत भगवान है, संत महापुरुष है। भगवान के इर्द गिर्द जाते हैं, पास जाते हैं और वहां से आकर के ये समीर का काम करते हैं, हवा का काम करते हैं। वहां खुशबू ला करके ये मंच से उस खुशबू को फैलाते हैं। इसलिए संत महापुरुष बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। हम सबको इन संत महापुरुषों का जितना भी हो सके स्वागत करना चाहिए। इन संत महापुरुषों का जितना भी हो सके उतना श्रद्धा भाव के साथ वेलकम करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा बोला है शास्त्र में, यमराज ने कहा नचिकेता को, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान निबोधत, छुरस धारा निष्ठा दुरत्या, दुर्गम पथस्थ तत् कवियो बदंती। यमराज कहते हैं, हे नचिकेता उठो और जागो। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान निबोधत, उठो और जागो और तत्वदर्शी संत महापुरुषों की शरण में जाओ। ये भी कह सकते कि माँ बाप की शरण में जाओ, हैं? ये भी कह सकते कि भगवान की शरण में जाओ, लेकिन तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाओ, जिन्होंने निरंतर भगवान का भजन करके उस परमात्मा को प्राप्त किया है। वो ही आपको प्राप्त करा सकता है। सो जाने यही देव जनाई, और जाने तुम्हें जाई। आप उनकी शरण में जाओ और सेवा करके, पूजा करके उनकी कृपा का प्रसाद लो और उनसे भवसागर से पार जाने का रास्ता पूछो। क्योंकि संत महापुरुषों ने और शास्त्रों ने ऐसा वर्णन किया है कि छुरस धारा निष्ठा दुरत्या, भवसागर से पार जाने का रास्ता इतना कठिन और दुर्गम है, जैसे कि छुरे की धार पर चलना बड़ा दुस्तर होता है। ऐसा एक भवसागर से पार जाने का रास्ता है जो संत महापुरुष ही बता सकते हैं। आप बड़े भाग्यशाली हो जो इन संतों के जो समाज एकत्रित हुआ है, और इस समाज में आप सब प्रवेश करके जो अमृतमयी वर्षा हो रही है, उस अमृतमयी वर्षा का आप लाभ उठा रहे हैं। आप अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं। और सबसे बड़े भाग्यशाली वो प्रेमी हैं, हम सबको एकत्रित जिन्होंने किया है तन मन धन का सहयोग देकर के। हम सबको एकत्रित किया है जिन भक्तों ने, जो अमायन के प्रेमी हैं। और मैं तो देख रहा था एक हमारे प्रेमी भगत ऐसे हैं जिनका नाम रफीक खान है क्या, जो हमारे इस्लाम धर्म से आते हैं।
भगवान के सत्संग के लिए उन्होंने भी सहयोग दिया है। ऐसे प्रेमी भक्त हैं इस रामायण के, उन प्रेमियों का बहुत बड़ा सहयोग है। हबीब खान हमारे भैया हैं, ऐसे प्रेमी भगवत प्रेमी हैं जिनकी इन समाज को जोड़ने का, सत्संग को करवाने का, संतों को बुलाने का सहयोग रहा है जिन प्रेमियों का, उन प्रेमियों के लिए दद्दा गुरु महाराज से और नगली गुरु महाराज से यही प्रार्थना है, उनके जीवन में हमेशा खुशियां बरसाते रहें और उनके जीवन में हमेशा इस तरीके का उनका जीवन रहे, परिवार हर समय खुशियों से भरा रहे, हंसता खेलता रहे। प्रेमियों, गीता का एक श्लोक है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन कहने लगे कृष्ण भगवान को, ये मार काट तो मुझे करनी नहीं है, अपनों को मार करके इस राज को मैं ग्रहण करूं, राजा बन जाऊं और राज को भोगूं, अपनों का खून बहा करके ऐसा नहीं करना है। भगवान की भक्ति करना है, भिक्षा का अन्न मांग करके खा करके मैं अपना गुजारा करूंगा। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन, भक्ति करोगे तो भक्ति करके क्या करोगे? उन्होंने कहा भक्ति करके भगवान की प्राप्ति, भगवान का दीदार, आत्म साक्षात्कार करना है और अपने जीवन का कल्याण करना है। कृष्ण भगवान कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, जिस ईश्वर की प्राप्ति के लिए तुम वन में जाओगे, जिस ईश्वर की प्राप्ति के लिए एकांत में जाकर के समाधि लगा करके भजन करोगे, अपने कर्तव्य से भागोगे, वो ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। बड़े प्यार से सुनने की बात है, हमारे सबके जीवन में सुन करके उतारने के लायक ये प्रसंग है। वो ईश्वर तो तुम्हारे सबके, मेरे सबके भूत प्राणियों के हृदय देश में रहता है, तो आप वहां जाने की क्या जरूरी है? अर्जुन कहने लगे महाराज, आप कहते हो कि ईश्वरा सर्वभूतानां, ईश्वर सारे भूत प्राणियों के हृदय देश में रहता है। हाँ, उन्होंने कहा हाँ, सारे भूत प्राणियों के हृदय देश में रहता है, लेकिन हम सब मैं मेरी माया के वशीभूत होकर के शरीर रूपी यंत्र पर बैठ करके जीवन रूपी यात्रा पूरी करते हैं। किसी को जवानी का नशा, किसी को दौलत का नशा है, इसी नशे में तो है। हम सब जीवन रूपी यात्रा पूरी शरीर रूपी यंत्र पर बैठ कर करते हैं। अर्जुन कहता है तो एक बात बताओ महाराज, जब ईश्वर सारे भूत प्राणियों के हृदय देश में रहता है, तो मैंने तो ऐसा देखा है संसार में लोगों की जब चोरी करते हैं तो अंदर बैठा हुआ ईश्वर मना क्यों नहीं करता है कि ईश्वर की चोरी क्यों कर रहा है? मैं तो देखता हूँ लोगों के लिए उनकी डकैती डाल देते हैं, लोगों की पॉकेटमारी करते हैं, लोगों को मर्डर भी करते हैं महाराज। जब मर्डर करते हैं तो वो अंदर बैठा हुआ ईश्वर मना क्यों नहीं करता है कि तू मर्डर क्यों कर रहा है? ईश्वर का मर्डर क्यों कर रहा है? इसलिए मैं नहीं मानता महाराज, क्योंकि इस संसार में ये काम तो बड़ी तेजी से हो रहे हैं। देखो आज ये सत्संग हो रहा है, इसमें गिने चुने लोग हैं। ये रामायण कस्बा ये भी बड़ा है,
हम गुरुमुख भी काफी होंगे, लेकिन गुरुमुख भी यहाँ ना आ सके होंगे। इसमें इतने लोग कम आए हैं और यहाँ पर कोई कार्यक्रम और कोई नाच तमाशा होने लगे हैं तो जो सुनेगा धनाधन ये नहीं कहेगा हमारा बुलावा ना आए तो ना जाए, कहेगा चलो काम तो रोज करते ही रहते हैं, आ जाएगा। उन्होंने कहा अंदर बैठा हुआ ईश्वर मना क्यों नहीं करता है? कृष्ण भगवान कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, आप सुनो, जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एक कंपनी ने बनाए हैं गीजर और उसी कंपनी ने बनाया है फ्रिज। गीजर का क्या काम है और फ्रिज का क्या काम है ये बताओ। कंपनी एक ही है। गीजर का काम है पानी को गर्म करना और फ्रिज का काम है पानी को ठंडा करना। चाहे हम कोई कंपनी ले लें, ब्रिटानिया ले लें, बजाज ले लें और कोई ले लें, एक ही कंपनी ने दोनों चीज बनाई है। गीजर भी उसी कंपनी ने बनाया है और फ्रिज भी उसी कंपनी ने बनाया है। गीजर फ्रिज दोनों जब एक ही कंपनी ने बनाए हैं, अच्छा उसके अंदर बिजली दोनों के अंदर एक ही काम करती है। अगर बिजली कोई दूसरी काम करती हो तो बताओ, बिजली आ गई तो फ्रिज भी चल जाएगा और बिजली आई तो गीजर भी चल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि साहब बिजली तो आई है लेकिन फ्रिज वाली आई है, गीजर वाली नहीं आई है, ऐसा नहीं है। बिजली एक काम कर रही है, अगर बिजली चली जाए तो फ्रिज अपना काम करना और गीजर अपना काम करना। उन्होंने कहा ये संसार रूपी कंपनी ने चोर भी बनाया है और संसार रूपी कंपनी ने डाकू भी बनाया है। संसार रूपी कंपनी ने आतंकवादी जो अनंतनाग में रोजाना मुठभेड़ चल रही है, वो संसार रूपी कंपनी ने बनाए हैं। उसी संसार से पैदा हुए और उसी संसार से ये भगत लोग पैदा हुए जो सत्संग सुनने सब काम छोड़ करके आए हैं। उसी संसार रूपी कंपनी से ये संत लोग पैदा हुए हैं जो हम सबको ज्ञान का भंडार दे रहे हैं, ज्ञान रूपी ऊर्जा दे रहे हैं अमृतमयी वर्षा करके। और उसी संसार रूपी कंपनी से दद्दा महाराज जैसे महापुरुषों ने अवतार लिया है। उसी संसार रूपी कंपनी से हमारे नंगली निवासी भगवान ने अवतार लिया है। क्योंकि अगर जिस दिन वो बिजली चली जाए, परमात्मा रूपी बिजली चली जाएगी, उस दिन चोर चोरी करना छोड़ देगा, उस दिन भगत सत्संग सुनना छोड़ देंगे, उस दिन ये संत महापुरुष सत्संग करना छोड़ देंगे और उस दिन पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके, जीवन लीला को छोड़ करके, समाप्त करके दद्दा महाराज भी चले गए। ये संसार रूपी कंपनी से सब लोग पैदा हो रहे हैं।